हेलो, लॉगरिथम में करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिशा दो पार्ट बचा हुआ था। जब आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स में टेबल देखना पड़ती है, तो उसमें दो एक आर्टिकल और है कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिशा। वो क्या है वो बता रहा हूँ। क्लास 7th 8th में 4th 5th में भी एक्सप्रेस 35.7 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। इधर देखिए आप लोग, तो 35.7 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 3.57 इंटू 10 टू दी पावर 1। मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा बता दूं कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक डिजिट के बाद सेकेंड है, मैं आपको वहां बता रहा हूं। तो सबसे पहले, क्योंकि लॉग टेबल देखने के लिए आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका टेबल देखेंगे वो आप जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे तब वो आपको टीचर बता देगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर्स दिया हो उसको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है इनटू दिस। जैसे 0.1239.54, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड क्वेश्चन, तो 1.2394 इंटू 10 टू दी पावर 3। अगला है 0.0029, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -3। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि आप जो लॉग टेबल देखेंगे, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म, आगे बता रहा हूँ करेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिशा क्या है वो बता। सबसे पहले कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। और बता रहा हूँ 431,230.5, ये आएगा 3.123 इंटू 10 टू दी पावर 4। अगला है 0.3123, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 3.123 इंटू 10 टू दी पावर -1। ये नोट कर लीजिए। एक और नोट हो गया है, एक और देखिए 423.7 इंटू 10 टू दी पावर 7, इसका स्टैंडर्ड है 4.237 इंटू 10 टू दी पावर 9। 423.7 10 टू 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में 4.237 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये तो आप लोगों ने 4th 5th में भी पढ़े होंगे। ये क्लियर है, कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। एक्चुअली लॉग में अब आगे बताऊंगा, पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये नोट कर। ये तो क्लियर है बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा करेक्टरिस्टिक मेंटिशा क्या है, कैसे लॉग लेंगे वो समझेंगे, क्योंकि वो आपको आएगा। कोई भी नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ गया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अब डालिए हेडिंग, characteristic and mantitia of a logarithm। characteristic and mantitia of a logarithm, आप लिखिए आगे, let small n be a positive real number।
and let m into 10 to the power p, m into 10 to the power p be the standard form of n। ये बेटा देखिए आप लोग, ये नंबर लिया, ये स्मॉल n ले रहा हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले कोई भी नंबर को काय में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला n भी ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, उसने क्या बोला, इस पॉजिटिव नंबर को m इंटू 10 टू दी पावर p में ब्रेक किया गया है, और यहाँ बोला बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n। ये n है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये m हो गया, ये 10 टू दी पावर p। ये क्लियर है बेटा, कोई भी नंबर को m इंटू 10 टू दी पावर p ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ से साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ से देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन में क्लियर दिखेगा, ये p क्या है, इंटीजर है। p क्या है, इंटीजर है, p इंटीजर है, और m जो लाइज बिटवीन 1 टू 10, क्योंकि 10 से बड़ा होगा, जैसे 10.2 तो एक पावर बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आपको आगे समझा रहा हूं। ये नोट हो चुका था, एग्जांपल ध्यान समझना बेटा, ये काम आएगा आगे, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो स्मॉल n क्या है, m इंटू 10 टू दी पावर p। स्मॉल n क्या है, m इंटू 10 टू दी पावर p, वेयर p इज इंटीजर। वो पॉजिटिव -2 भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एंड m इज ए रियल नंबर where p is integer and is a real number between 1 and 10, 1 to 10, that is m is greater than equal to 1 but less than 10। ये ध्यान रखना। यह जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अभी कन्वर्ट की थी उसको देखें, तो ये p इंटीजर है और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। जैसे मैंने बोला है नंबर होता 1000, तो ये 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, इसलिए m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं हो सकता, क्योंकि m की वैल्यू 10.2 हो गई तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 1.02। इसलिए याद रखना p कैसा बेटा, इंटीजर है, और m हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। ये नोट करिए, मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि n कोई भी एक नंबर, मैंने एग्जांपल लिया था 3123 इंटू 5, तो 3.123 इंटू 10 टू दी पावर 3, 3.123 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो यहीं से समझ में आता है p इंटीजर है, p की वैल्यू 3, और m कैसे किसके बीच में लाई करना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। जैसे मैंने बोला था यदि कोई नंबर 1000 है तो उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो m की वैल्यू 1। ये नोट करिए, तो कोई भी नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब आप देखिए, इसको ध्यान समझना, जो आप लोगों ने लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन हो गए। ये क्लियर बेटा, एक टर्न के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट पीरियड में अच्छे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और बीपीपी भेज दिए, कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा सॉल्व जो मैंने किए, तो आपकी तैयारी हो गई। नेक्स्ट वीक में शुरू होगा इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी के बाद शुरू होगी ट्रिग्नोमेट्री। अब इधर देखिए बेटा, ये आप लोगों ने n इक्वल टू m इंटू 10 टू दी पावर p, ये आप लोग पहले क्लियर है। p क्या है बेटा, इंटीजर, और m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। कोई भी नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्लियर। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आप लोगों ने लॉग पढ़ा था, m इंटू 10 टू दी पावर, ये बेटा m इन लॉग m प्लस लॉग ऑफ 10 टू दी पावर, ये कॉमन लॉगरिथम पता बेस 10 है, लॉग m प्लस p, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन जब नहीं लिखा हो तो कॉमन लॉगरिथम, तो बेटा लॉग ऑफ n
ये बेटा p प्लस लॉग m। अब आप ध्यान सुनना बेटा जो मैं समझा रहा हूं। कोई भी नंबर को, ये लॉगरिथम ऑफ है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का लॉग लेना है, वो दो से फॉर्म होता है। ये p क्या था बेटा? p आपने क्या बोला था? इंटीजर। और m किसके बीच में था? लाइज बिटवीन 1 to 10, लाइज बिटवीन। तो इसको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कोई भी नंबर का लॉग लें तो उसको दो पार्ट में 3 पॉइंट, तो ये करेक्टरिस्टिक है। और इस पार्ट को मैंटीसा बोलते हैं, मैंटीसा। ये आपने सॉल्व किया, जो इंटीजर आएगा 3 4 एक करेक्टरिस्टिक हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैंटीसा। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आप नोट करें पहले। यहां लिखिए, ये p इज इंटीजर एंड m is greater than equal to 1 but less than 10। तो बेटा m 1 से 10 वेरी कर रहा है, मैं ईच टर्म का लॉग ले रहा हूं। इधर देखिए बेस 10, लॉग लिया तो ये तो 1 हो जाएगा, और लॉग 1 एनी बेस 0। ध्यान ध्यान समझना बेटा, ये समझाने वाला पार्ट। इस केस में मैंने पहले ही बोला था m क्या है बेटा? 1 से 10, p इंटीजर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड ए फॉर्म आया। इसको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं इंटीजर, इसको मैंटीसा बोलते हैं। तो मैंटीसा कहां से वेरी करता वो समझिए आप, क्योंकि मैंने m कहां से लिया था? 1 to 10 डिफाइन किया था, मैंने इस टर्म का लॉग लिया, log 1 एनीवे 0, सेम नंबर सेम बस। तो log m इज वेरी फ्रॉम 0 to 1। तो इससे पता चलता है, जैसे मैंने बोला 10 to the power 3 होता, तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। तो मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो अपनी भाषा में बोल सकते हैं मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंटीसा इज ऑलवेज। इतना नोट करें, फिर आगे डिस्कस। ये क्लियर हो गया बेटा? तो कोई भी लॉगरिथम को, लॉगरिथम जो है वो दो पार्ट से मिलकर फॉर्म होता है, एक करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। इंटीजर वाले पार्ट को करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को मैंटीसा बोलते हैं। ये नोट हो गया? अब आप लिखिए, द लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर the logarithm of positive real number n consists of two parts. The characteristic is always the characteristic is always an integer, comma positive, the always an integer, comma positive or 0. The mantissa
is never negative. The mantissa is never negative and is always less than unity. आप लिख सकते हैं mantissa is always positive greater than equal to 0 but less than 1. तो log ऑफ है, मैंने अभी अभी आपको बोला था करेक्टरिस्टिक CH लिखिए प्लस mantissa. ये क्लियर है बेटा? लॉग ऑफ एन मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक प्लस mantissa. अपने देखा था p प्लस लॉग एम. अभी इसको p क्या था या इंटीजर, तो करेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा इंटीजर. और लॉग एम, एम की वैल्यू किसके बीच में वेरी कर रही थी 1 से 10. जब 1 ने टेकिंग लॉग लिया था तो लॉग एम कहां से कहां तक वेरी कर रहा था 0 से 1 तक. मतलब mantissa ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. इससे पता चलता है mantissa इज ऑलवेज पॉजिटिव. mantissa इज ऑलवेज ये नोट कर लीजिए. इसका यूज होगा बेटा आपके प्रैक्टिकल्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, जहां लॉग टेबल देखने की बात आएगी तो वो आपको एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल इसका यूज होता है भरपूर. तो पहले तो आपको जैसे कोई आपका आंसर आ गया तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसमें देखना करेक्टरिस्टिक mantissa क्या फिर लॉग टेबल. तो बहुत आसान है. अब आप देखिए एक टेबल बना लीजिए, नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म और करेक्टरिस्टिक. तो वो यहीं से पता चल जाएगा. नंबर क्या है वो देखिए आप 2315.4. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा 2.315 इंटू 10 टू दी पावर 3. तो इसका करेक्टरिस्टिक अभी अपन ने बोला था m इंटू 10 टू दी पावर p. तो p की वैल्यू क्या है 3. तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है p 3. ये क्लियर है? दूसरा आपको यहीं से पता चल जाएगा 459.72. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 4.5972 10 टू दी पावर 2. तो करेक्टरिस्टिक इज 2. थर्ड है 45.852. तो 4.5852 10 टू दी पावर 1 करेक्टरिस्टिक इज 1. फोर्थ है 0.23145. तो 2.3145 10 टू दी पावर -1. आंसर इज -1. करेक्टरिस्टिक इज 0.02518. तो 2.518 10 टू दी पावर -2 करेक्टरिस्टिक -2. 0.001238. तो बेटा 1.238 10 टू दी पावर -3 करेक्टरिस्टिक -3. 0.0001052
तो 1.052 10⁻⁻⁴ कैरेक्टरिस्टिक -4। ये क्लियर है? कोई भी नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और ये m इंटू 10⁻p, p क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक, और ये होता है m। m हमेशा कहां के बीच में लाई करेगा? 1 से 10। क्योंकि बेटा जो मैं आपको आधा घंटे समझा रहा हूँ ये फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा, नहीं तो बच्चों को लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देखनी नहीं आता। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। कभी कभी आपको डायरेक्ट भी आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो डेसिमल लेफ्ट में देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में यदि 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी, 3 डिजिट है 3 डिजिट 2 होगी, 2 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। यहाँ देखो बेटा 0.0, जैसे पॉइंट लग रहा है ना 0 1 एक्सट्रीम, तो -2, ये -3, ये -4। तो शॉर्टकट भी है, सबसे बेहतर है वो तो बात की बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें तो डायरेक्ट m इंटू 10⁻p इसको लर्न करें, और m हमेशा वेरी करेगा 1 से 10, p होगा हमेशा इंटीजर, जो p की वैल्यू होगी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक। नोट करें। ये हो गया बेटा नोट। ये आपको इसकी हेल्प से लॉग टेबल देखेंगे, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल्स में, तो जब ऑफलाइन क्लास होगी या प्रैक्टिकल आप करेंगे तो इसका ये इतना लाना है, जैसे मैं लॉग इन लिया और लॉग टेबल देखना है, वो लॉग टेबल में रहती है, ऐसे लिखा हुआ जी 1 से 9 कॉलम रहते हैं, 0 से 9, और इधर मीन डिफरेंस के रहते हैं 1 to 9, वो देखना रहते हैं। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता है, जैसे 2 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म है 5 9, तो इसका मतलब है 23 का 5th कॉलम ऐसे लिखे रहते हैं 1 2 3, जो डाटा देखना है 23 इधर, ये डाटा 5th वाला, जैसे 5th यहाँ लिखा है उसके नीचे जो डाटा लिखा है वो, और यहाँ एक और लिखा होता सपोज 1, तो इसके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉग टेबल कैसे देखना है, 2 पॉइंट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, फिर 23 का 5th कॉलम यहाँ से यहाँ लिखा रहता है 10 11 ऐसा लेफ्ट में नंबर 99 तक, फिर 23 का 5th कॉलम जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसको कलेक्ट करें। इसका मतलब है ये मीन डिफरेंस की होती है, एक टेबल और बनी रहती है वो लॉग टेबल में रहती है। तो फर्स्ट देख लें, इसके इसके सामने वाला इधर से ये मीन डिफरेंस 23 का 5th कॉलम और फर्स्ट मीन डिफरेंस, 23 का 5th कॉलम फर्स्ट मीन डिफरेंस। यदि यह होता 6 और 9 तो 23 का 6 कॉलम या 6 होगा, तो 23 के यदि हॉरिजॉन्टल चले ऊपर से वर्टिकल, जो यहाँ वैल्यू होगी वो लिख लें आप, 23 का 6 कॉलम और 9 मीन डिफरेंस, तो 9 के नीचे और इसके हॉरिजॉन्टल जो ये मिलेगा वो आप ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। फिर वो बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करें, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में पता चलेगा, लेकिन आपको मैंने लगभग बता दिया। ये लॉग टेबल ऐसी रहती है, यहाँ 10 11 12 ऐसा रहता है, ये 0 से 9 और ऐसी लाइन खींची होती है, फिर यहाँ लिखा रहता है मीन डिफरेंस 1 to 9, ऐसे 9 कॉलम यहाँ होते हैं।
तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 22, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे 2.369, फिर आप रीड कैसे करेंगे 23 का, ये 23 का 6 कॉलम और 9 मीन डिफरेंस, जो ये डाटा है उसमें इसको ऐड कर देना, फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कितने डिजिट बाद जीरो लगना वो बता दे, एक प्रैक्टिकल में काम आता। मैं आपको जो मुझे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए if log 2 equal to 0.3010 and log 3 equal to 0.4771, find the number of digits, find the number of digits in 108 whole to the power 10। ऑप्शन है 21, 27, 20 और 18, ये नोट करें। नोट हो गया बेटा क्वेश्चन? अब इधर देखिए, मैं आपको पहले एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा 2 की पावर 3, ये तो पावर बहुत ज्यादा है तो इसमें 8 आएगा, तो 2 की पावर 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने डिजिट होंगे 1। 2 की पावर 4 इज 16, कितने डिजिट होंगे 2। 2 की पावर 5, 6, 2 होंगे, 64 7 लेते हैं तो 128। तो बेटा ये तो अपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने बोल दिया यदि मैं 77 बोलूं फिर बस की नहीं है तुम्हारे, ये क्लियर है। उसमें अपन लॉग की हेल्प लेंगे कि 2 की पावर 77 को एक्सपेंड किया जाए तो कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं 2 की पावर 3, जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता, कितने डिजिट होते 3। 10 की पावर 4, यदि 102 की पावर में 100 कर दूं तो डिजिट आसान नहीं है निकल। उसमें अपन लॉग की हेल्प लेंगे, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा बताया उसमें हेल्प लगी। जैसे मैंने आपको बोला 2 की पावर 7, आप बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा निकालना। अब अपन यूज करते हैं, इसमें कैसे निकालते हैं वो समझिए। कोई भी नंबर को, जैसे इसमें x लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां लॉग की हेल्प लेंगे, ये आएगा बेटा m टू दी पावर n, ये आता है बेटा जेई में, तो इसको 10 27 इंटू 4 लिख सकते हैं। वो इसलिए मुझे इन दोनों में कन्वर्ट करना है, मेरे पास एक क्वेश्चन में गिवन है डाटा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 10 लॉग ऑफ 3q इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 10 लॉग ऑफ 3q प्लस लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, तो बेटा 10 इंटू 3 लॉग 3 प्लस 2 लॉग 2, यही आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए बेटा, 10 इंटू 3 इंटू 0.4771 प्लस 2 इंटू 0.3010, ये क्लियर है? इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे 2.03, 2.03, 10 का करेंगे 20 पॉइंट, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना लॉग एक साथ। ये आप लोगों को मैं हिंट कर दूं, इसको जो नंबर है 20 प्लस 0.3, ये बेटा p है और ये क्या है लॉग m की वैल्यू। किसी भी नंबर को अपन ने ये लिखा था ना p प्लस लॉग m, p प्लस, और p क्या था इंटीजर, ये इंटीजर तो था। अब थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी बोला था 312.3, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितने डिजिट लग रहे हैं 3.123 इंटू 10 टू दी पावर, यही था
तो आप देखिए इंटीजर देख रहे थे, इसको कैसा लिखा था लॉग, 2 प्लस लॉग, इसकी वैल्यू तो 0 से 1 आएगी। तो जो डिजिट है आप देख रहे हैं, जितनी पी की वैल्यू है एक ज्यादा डिजिट है वो पी प्लस था बेटा। अभी अपन ने इसको स्टैंडर्ड बनाया, लॉग लिया था इसका, तो लॉग एम प्लस भी यही सॉल्व किया था। तो ये आप देखिए पी की जो वैल्यू है 20 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, दो, आफ्टर डेसिमल के पहले कितने डिजिट होंगे टोटल, क्योंकि इंटीजर है 3 होंगे। तो यदि पी की वैल्यू 20 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 21, एक ज्यादा, ये आंसर। अब आप कोई भी निकाल सकते, ये क्लियर है बेटा। जो पी की वैल्यू है उससे एक ज्यादा, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 21। आपको जो मैं आधा घंटे से इसलिए समझा रहा था, और एक केमिस्ट्री में भी लगते हैं, फिजिकल में सबसे ज्यादा लगेगा। फिजिकल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग करना लॉग, आपका कंफर्म आधा फिजिकल में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कभी लॉग के एम की पावर एन नहीं आता, कभी एंटी लॉग टेबल देखने को नहीं आती, कभी लॉग टेबल नहीं आती, आंसर यहां तक पहुंच जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो मैंने आपसे बोला बस एक टर्न और है, लगभग थ्योरी कंप्लीट है, एक अच्छे क्वेश्चन कराना है एक टर्न। तो ये बहुत अच्छे, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। लॉग आपके पास मिलेगा जो टाइम है 2-3 दिन, क्योंकि उसके बाद इनिक्वलिटी डिफरेंट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनिक्वलिटी के बाद टिग्नो पूरा डिफरेंट है, तो हर टॉपिक इंडिपेंडेंट है। जैसे आपके पास 2-3 दिन का जो समय है, पूरा लॉग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाद में मौका नहीं। और 12th में कैलकुलस में भरपूर लगता है, अभी आपको क्वाड्रेटिक में लगेगा, सब में लगने वाला है। ये नोट हो गया। If log 2 equal to this, find the digits in 125 की पावर 25। ऑप्शन है 53, 50, 25, 63। ये नोट करें, मतलब इसकी 125 की पावर 25 है, और मेरे पास log 2 गिवन है, और नंबर ऑफ डिजिट बताना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। कोई भी लॉगरिथम नंबर करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा से मिलकर फॉर्म होता है। दो पार्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक हमेशा इंटीजर होता है, मेंटिसा हमेशा, मैंने आपको बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। अब देखो बेटा, मेरे पास गिवन क्या है, पहले तो ये समझिए, log 2 की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, log 2। टेकिंग log, तो बेटा 25। अब मैं यहाँ 5 क्यों लिखूं, तो या तो log 10 और 2 प्लस 5 से इसकी वैल्यू निकालूं, या इसको एक काम कर सकते हैं, 25 इसको 8 का मल्टीपल कर दो, डिवाइडेड बाई 8 करा चुका था पहले लेक्चर में। तो ये 1000 आएगा, मतलब 10 क्यू डिवाइड बाई 2 क्यू, तो ये 25 10 क्यू माइनस लॉग ऑफ 2 क्यू, और ये आएगा बेटा 25 3 log 10 माइनस 3 log, ये 1 हो गई वैल्यू, 25 3 माइनस 3 log, और 25 3 माइनस 3 इंटू 0.3010। ये क्लियर बेटा, 0.9 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्लियर है। ये आएगा 25 3 माइनस 0.90
0.097 903 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीपल करिए 0 3 0 और 9.90 तो मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे 2 पॉइंट समथिंग तो ये आएगा 52 प्लस समथिंग। ये क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 53 एक ज्यादा 2.097 इसकी वैल्यू आएगी 2.097 मल्टीप्लाई 20 52 पॉइंट समथिंग आएगा तो नंबर ऑफ डिजिट कितने p प्लस लॉग m आएगा p प्लस लॉग m तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 53 एक ज्यादा नोट कर लीजिए नोट हो गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे लिखिए इफ log 2 0.3010 and log 3 0.4771 then find the number of digits in the following फर्स्ट क्वेश्चन है 60 की पावर 12 ऑप्शन है बेटा 25 22 23 और 24 एबीसीडी क्वेश्चन नंबर सेकंड है 72 की पावर 9 ऑप्शन है 17 20 18 और 15 नंबर ऑफ डिजिट थर्ड है 27 की पावर 25 ऑप्शन है 38 37 36 35 जो ऑप्शन ये आप ट्राई करेंगे फाइंड द नंबर 2 की पावर 75 फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स क्वेश्चन नोट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्स लेके टेकिंग लॉग बोथ साइड 2 और 3 में कन्वर्ट करना है, जो भी आपके पास गिवन है। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ log a divided by b minus c equal to log of b divided by c minus a equal to log of c divided by a minus b, ये गिवन है। Then find the value of a to the power b plus c, b to the power c plus a, c to the power a plus b। ऑप्शन है ये, नोट करें। हो गया बेटा, नोट हो गया क्वेश्चन, इधर देखिए। यहां देखो बेटा, a टू दी पावर क्वेश्चन में b प्लस सी है, तो b की पावर c प्लस ए और c की पावर a प्लस बी है। इसका तो यहां मैं आपको ये गिवन है, थोड़ी अकल लगाना बेटा। चाहे तो इक्वल टू k तो लूंगा, a की पावर b प्लस सी है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में b प्लस सी का मल्टीपल कर रहा हूं, और इसमें c प्लस ए का, और इसमें बेटा a प्लस बी का। ये क्लियर है? तो आप देखिए ये पावर ऊपर लॉग ऑफ a टू दी पावर b प्लस सी, और डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लॉग ऑफ b टू दी पावर c प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ c टू दी पावर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू k ले रहा हूं। ये क्लियर बेटा? अब इधर देखिए आप लोग, इसमें के लिया तो log ऑफ a टू दी पावर b प्लस सी इक्वल टू डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू के, तो log ऑफ ये आएगा। ये क्लियर बेटा? सेकेंड पार्ट, के सी स्क्वायर माइनस सी, ये सेकेंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट ये ले रहा हूं, log ऑफ एडिंग ऑल इक्वेशन, ये बेटा log ऑफ a टू दी पावर b प्लस सी, log ऑफ b टू दी पावर c प्लस a, c टू दी पावर a प्लस b इक्वल टू k टाइम्स यही आएगा बेटा। आप देखिए k कॉमन ले, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कटने के बाद 0 आएगा, तो और ये आएगा log m प्लस log m इन भी मल्टीपल हो जाएगा। आप इतना नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस। एक बार और समझा रहा हूं, मेरे पास एक गिवन था a की पावर b प्लस सी, तो न्यूमरेटर b प्लस सी का मल्टीपल c प्लस a का a प्लस बी, ए पावर ऊपर गई,
ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू के लिया, इसके बराबर के तो इसकी वैल्यू आ गई, इसके इक्वल के तो इसकी वैल्यू, और तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तीनों इक्वेशन को एक टर्म जीरो हो जाएगा बेटा, कट जाएगा पूरा, लेफ्ट साइड जीरो आएगी, नोट करें। कितने बच्चे हैं? ओके, ये वाला पार्ट नोट हो गया होगा बेटा, ये देखिए, ये देखिए लॉग एन पी, तो लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी प्लस सी, बी टू दी पावर सी प्लस ए, सी टू दी पावर ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये 10 ले लो, एबीसी जो आपको लेना हो, ये डेफिनेशन है। 10 की पावर 0 1 आता है, लेकिन उसमें 1 ऐसा प्रिंट है, एबीसी की पावर 0, ये भी 1 होता है। तो ए टू दी पावर बी प्लस सी, बी टू दी पावर सी प्लस ए, सी टू दी पावर ए प्लस बी, ये आंसर। ये क्लियर है बेटा, नोट हो गया? तो ये आप लोग ट्राई करके आना, इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में अच्छे क्वेश्चन होंगे तो लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास जो समय है उसमें यूज कर लीजिए, 2-3 दिन रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर नया टॉपिक होगा उसमें आपको नया करना पड़ेगा। थैंक यू।